नमस्कार। कैसे हैं सब? तो पानी ग्राइज की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको श्री कृष्ण और जाम्बवती के जो पुत्र सांब थे उनके बारे में कुछ अनोखी बातें बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो एक समय की बात है, श्री कृष्ण और जाम्बवती के जो पुत्र सांब थे वो थोड़ी दुष्ट प्रकृति के थे। एक बार द्वारका नगरी में महर्षि नारद मुनि पधारे और उनको देख के भी जो सांब थे उन्होंने बिल्कुल भी उनके प्रति आदर और भक्ति भाव नहीं दिखाए, धृष्टता दिखाई। इसमें क्या हुआ, महर्षि देवर्षि जो नारद उन्होंने बहुत रुष्ट हो गए और उन्होंने सोचा कि सांब को जरूर इसके जो किया, मेरे साथ जो दुराचार किया, जो अन्याय किया, इसके बदले में सबक मैं सिखाऊंगा। फिर क्या हुआ, कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण अपनी महिषियों के साथ जब लीला में व्यस्त थे, तब नारद मुनि सांब से कहा कि उधर उद्यान में, जो उद्यान में वो विचरण कर रहे थे, कृष्ण लीला कर रहे थे, उस उद्यान के बारे में बताए और बोले सांब को कि तुम जल्दी से जाओ, तुम्हारे पिताश्री तुम्हें बुला रहे हैं। तो सांब बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता से मिलने चले गए। जैसे ही चले गए, श्री कृष्ण के साथ उनका जब नज़र मिला तो श्री कृष्ण सांब को उस जगह में देख के बहुत ही रुष्ट हो गए और रुष्ट के कारण उनको बहुत ही बड़ी अभिशाप दे दिए। उनको बोले कि तुम्हारी सारा शरीर क्या हो जाएगा, कुष्ठ व्याधि में पच जाए, गल जाएगा, एकदम तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा कुष्ठ व्याधि में। फिर सांब मन को उदास करके अपनी राजमहल वापस आ गए। कुछ दिन बाद जब श्री कृष्ण को ये बात पता चला कि इसमें सांब की कोई गलती नहीं थी, नारद मुनि ने ही उन्हें वहाँ जाने के लिए आदेश दिए थे और ये बताए थे कि वो स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं उनको बुला रहे हैं। तो सांब वहाँ पे गए थे। तो ये बात जब भी उनको पता चला तो सांब को बुला के उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसा करो, सूर्य भगवान को आप 10 साल सूर्य भगवान की तपस्या करो और उनको संतुष्ट करके उनसे वरदान लो। उनसे यह वरदान लो कि मैंने तुम्हें जो अभिशाप दिया वो जैसे टाल जाए, उसकी कोई असर तुम्हारे ऊपर ना पड़े, क्योंकि अभिशाप और बदला नहीं जा सकता, ना ही वापस ले सकता। तो इसके पश्चात क्या हुआ, सांब ने कठोर तपस्या किए और सूर्यदेव को खुश कर दिए। इसके बाद सूर्यदेव उनको वरदान दिए, जो अभिशाप उनकी पिताश्री से मिला था, वो अभिशाप फिर क्या हो गया, उनके ऊपर वो अभिशाप का कोई असर नहीं रहा। तो उस दिन से क्या हुआ, सांब दशमी मनाया जाता है। ओडिशा के हर परिवार में हर माएँ क्या करते हैं, अपनी पुत्र के या पुत्री के लंबी उम्र और दीर्घायु, लंबी उम्र और निरोगा के लिए, जैसे वो स्वस्थ रहें, इसके लिए सांब दशमी का व्रत पालन करते हैं।